कैलेंडर वाले क्वेश्चन के बाद आज हम मैच स्टिक वाले क्वेश्चन को देखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है गणिता प्रकाश, उसमें चैप्टर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पेज नंबर 100 देखने वाले हैं। आप भी अपने बुक को ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। जैसे कि आप पहले शेप देख पा रहे हैं, पहले 3 तिल्लियों को जोड़कर एक ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है। उसमें दो तिल्ली और ऐड करके आप देख रहे हैं 2 ट्रायंगल बन गया है। इसी तरीके से हम तिल्लियाँ जोड़ते जा रहे हैं, हमारे ट्रायंगल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या उसमें सॉल्व करके देना है। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि पूरे पढ़ सकें हम। देखिए, हाउ मेनी मैच स्टिक्स, फिगर तो आपने देख लिया है, नहीं तो आपके बुक में सामने आप ओपन करके रखिए उसको। तो हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल देयर बी इन स्टेप 33, स्टेप 84 एंड स्टेप 108। ऑफ कोर्स वी कैन ड्रॉ एंड काउंट, बट इज देयर अ क्वाइकर वे टू फाइंड द आंसर यूजिंग द पैटर्न प्रेजेंट है। कह रहा है कि ठीक है, इसी तरीके से मैच स्टिक हम अगर ऐड करते जाएंगे तो एक समय जैसे 33 नंबर पे जो स्टेप आएगा उसमें कितनी मैच स्टिक यूज हुई है, माचिस की तिल्लियाँ, वो हमें पता लगाना है। 84 नंबर स्टेप पे उसमें कितनी माचिस की तिल्लियाँ यूज हुई है वो पता लगाना है। एंड 108 टाइम्स में जब हम करेंगे तो कितनी माचिस की तिल्लियाँ उसमें लगेगी, हमें वो पता लगाना है। लेकिन ये करने में काफ़ी टाइम लगेगा। आप इतना जोड़ेंगे, 33 स्टेप पे पहुँचेंगे, 84 स्टेप पे पहुँचेंगे, तो इसमें क्या हो सकता है, आपको टाइम लग सकता है। लेकिन हमें बताना है क्विकर वे, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है हमें और उसका आंसर फाइंड करना है। आप उसमें से पैटर्न को निकालिए, ठीक है, कुछ फॉर्मूला निकालिए कि हाँ इस तरीके से करके हम जल्दी से इसका आंसर शो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या पैटर्न उसमें रिपीट हो रहा है। अब समझते हैं क्वेश्चन को। तो ये देखिए हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में देखिए, हाँ ब्रश ले लेती हूँ मैं। ये देखिए मैच स्टेप 33। सबसे पहले हम एक बार आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं पिक्चर के साथ, ताकि आपको ये वाला स्टेप समझने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ऊपर वाले स्टेप पे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना, इसमें कितनी तिल्लियाँ यूज हुई, 3 तिल्लियाँ यूज हुई। दूसरा स्टेप जब बना सेकेंड स्टेप में, तो हमने देखा कि 3 तिल्लियाँ तो पहले एक ट्रायंगल में ही थे ही, और 2 तिल्लियाँ हमने इसमें और लगाया है। हमने क्या किया है, 2 तिल्लियाँ इसमें और यानी टोटल इसमें 5 तिल्लियाँ यूज हुई है। इसी तरीके से हमने देखा कि 3 तिल्लियाँ तो पहले एक ट्रायंगल के लिए ज़रूरी था, प्लस इसमें हमने 2 तिल्ली ऐड करके ये बनाया और 2 तिल्ली और ऐड करके एक नया ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम नया ट्रायंगल ऐड कर रहे हैं, हमारा 2 तिल्ली बढ़ते जा रहा है हमेशा। जैसे कि आप देखोगे, जैसे ये ट्रायंगल 3 तिल्लियाँ यूज हुआ, फिर ये ट्रायंगल के लिए हमने 2 तिल्ली यूज किया, फिर ये ट्रायंगल के लिए हमने 2 तिल्ली और यूज किया, और ये ट्रायंगल के लिए हमने 2 तिल्ली और यूज किया। जब हमने 3 तिल्ली यूज किया था तो हमारा एक ट्रायंगल बना था, ठीक है। जब हमने 2 तिल्लियाँ एक्स्ट्रा लगाई तो हमारा 2 ट्रायंगल, एक इधर और एक इधर, 2 ट्रायंगल बन गया। जब हमने इसमें जब हमने 7 तिल्लियाँ लगाई, टोटल आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिल्लियाँ लगाई, तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा 3 ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल हमारा 3 है। जब हमने इसमें 9, ठीक है, टोटल 9 तिल्लियाँ लगाई तो हमारा इसमें 4 ट्रायंगल बने। तो पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप देख रहे हो, देखो जब आपके पास यहाँ पर 4 है तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, और एक 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। जब आपका देखिए 3 ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 3 तो सब में कांस्टेंट है। जब हमारा 2 ट्रायंगल बन रहा है तो 3 तो कांस्टेंट है, और 2 का अगर एक कम करें तो 2 इसमें यूज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं उससे एक कम हमारा 2 का पैटर्न चल रहा है, और 3 उसके साथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में चल के इसको और अच्छे से समझते हैं। ये रहा, अब देखते हैं। तो हमने देखा कि मैच स्टिक इन स्टेप 33 में हमने क्या देखा कि 2 × 33 + 1, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना बस, ठीक है। देखिए इनका फार्मूला इन्होंने अलग से निकाला, हम अपने फार्मूले से पहले इसको यूज करते हैं, फिर इसके भी फार्मूले को समझते हैं। हमने अपना निकाला कि 3 तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम 3 को लिख लेंगे। हमारे पास 3 कांस्टेंट आ रहा है फार्मूला में, प्लस हमने देखा कि जितना स्टेप यानी कि जितना हमें पहुंचना है ट्रायंगल के लिए, उसमें से एक कम
ठीक है, 2 यूज होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, क्योंकि 2 को 32 टाइम्स लिखना थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम आंसर आएगा। जैसे कि आप 2 + 2 करें या 2 × 2 कर दें, या आप 2 + 2 + 2 करें, या आप 2 × 1 2 3 कर दीजिए, तो सेम आंसर आएगा। तो इसी तरह से हम 30 टाइम्स 32 ना लिख के 32 × 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 32 × 64, ठीक है। अब ये 64 और 3 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67, क्या आ जाएगा, जो कि देखिए समझ पा रहे हैं कि कितना आ जाएगा आपका आंसर 67। तो देखिए मैंने अपना गेस किया अपना फार्मूला, अब देखते हैं सॉल्यूशन, यानी दो तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो चलिए इनका फार्मूला चेकआउट करते हैं। इनका क्या है, इनका है, इन्होंने लिया है 33 स्टेप है, ओके, और सब में 2 तीलियाँ क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। इन्होंने निकाला कि 33 स्टेप में और सब में 2 तीलियाँ एक्स्ट्रा लग रही है, और इन्होंने 1 को लिया है कांस्टेंट। जब इन्होंने सॉल्व किया तो 33 2 जो क्या हो गया 36 और +1, तो आंसर कितना हो गया 67। क्लियर है। चलिए देखिए 2 फार्मूला बना है, आप अपने तरीके से इसको और भी किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताइए कि मैम ये भी फार्मूला इसमें यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए इसी तरीके से अब हमारा कौन सा नंबर था, 84 नंबर था। अगर मैं अपने फॉर्मूले से बताऊं तो हमने 3 को कांस्टेंट रखा था और +2, हमारा अगर 84 का स्टेप है तो हमने एक नंबर कम लिया, जैसे कि हमारा 4 ट्रायंगल बन रहा था तो हमने 2 को यूज किया था, ठीक है। हमारा 3 ट्रायंगल बन रहा था तो हमने 2 यूज ही किया था। तो हमारा 84 अगर है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 83 ही यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 3 + 83 में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 2 × 6 और ये हो गया 8 2 × 16, ये आया आपका। अगर आप इसको ऐड करोगे 166 और 3 को तो आपका आंसर आ जाएगा क्या होगा 169। देख पा रहे हो आंसर आपका सेम है, ठीक है। तो आपको जो स्टेप अच्छा लगे, मेरा वाला स्टेप या आपके बुक वाले स्टेप, उसको आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ को कई तरीके से बनाया जाता है, 10 तरीके से पढ़ते हैं बच्चे, जिनको जो तरीका समझ में आ जाए उनके लिए वो तरीका बेस्ट होता है, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल होता है। क्लियर है। चलिए अब इसमें तरीका से भी देख लीजिए। इनका तरीका क्या था कि जो नंबर पूछा जा रहा है उसमें 2 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था 33 का पूछा गया तो 33 × 2 + 1 कर दिया। तो इसी तरीके से ये भी ईजी है। अगर आपको 84 का पूछा गया तो 84 में 2 मल्टीप्लाई करके +1 कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट वाला 108 का निकालते हैं। अगर मेरे तरीके से देखेंगे तो हमें तो पहले 3 को कांस्टेंट रखना है और 108 का पूछा है तो 107 × 2 करना था हमारे वाले स्टेप में। 107 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 7 2 × 14, ठीक है, 1 होगा और ये 14 और ये 2, यानी कि 214 आ रहा है। 214 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 217। क्लियर है। तो आपको देखिए दोनों तरीके से आंसर आ रहा है, और आप अपने बुक के तरीके से यानी सॉल्यूशन के तरीके से चलते हैं तो आपको 108 में 2 मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड कर देना है, दोनों सॉल्यूशन है। तो आप सॉल्यूशन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सेव करना है, वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। लेकिन आपको बुक कॉपी में ऐसे लिखना है, या मेरा फार्मूला लिखिए या ऐसे लिखिए, सॉल्यूशन को सॉल्यूशन की तरह ही लिखना है, ठीक है। काटा पीटी करके कुछ आंसर इधर कुछ आंसर इधर करिएगा तो आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। मार्क्स लेना भी एक कला है, ठीक है। एक ही टीचर पढ़ाती है क्लासेस में 30 बच्चे को, लेकिन 30 के मार्क्स क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। क्यों? कुछ बच्चे थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, राइटिंग अच्छी करते हैं, लिखने का स्टेप फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे बस आंसर निकाल के छोड़ देते हैं। तो ये सब आपको सीखना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स ग्रैब करना है तो आपको ये सब ट्रिक सीखनी पड़ेगी, आंसर अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डज द एबव एक्सप्रेशन ऑल्सो गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स एट ईच स्टेप्स करेक्टली, आर द एक्सप्रेशन इन द सेम, ठीक है। कह रहा है 2 एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं सेम है कि नहीं है। पहला एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया है, 3 + 2 × y - 1
और दूसरा एक्सप्रेशन है 2y+1, जिसको इन्होंने फॉलो किया 2y+1 यानी 2 मल्टीप्लाई जो नंबर निकालना था 84 उसको कर दिया और +1 कर दिया। ठीक है, और हमने अपना कौन सा याद किया था, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया था, 3 को कांस्टेंट रखा था और 2 मल्टीप्लाई क्या किसमें, जो नंबर पूछा जा रहा है उसमें से एक नंबर कम। तो आप तो यहीं पे समझ गए होंगे कि दोनों ये क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का आंसर हमारा सेम ही आ रहा था। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसका आंसर लिखना पड़ेगा आपको अपनी कॉपी में इस तरीके से कि यस, क्योंकि आप अभी तो आपने एग्जाम्पल देख लिया है, फिर भी आपको इस तरीके से इसमें लिखना है कि बोथ एक्सप्रेशन 3 + 2y-1, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर इसको यहाँ पे, तो देखिए 3 का 3 लिखेंगे, 2 और y में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा, और 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब गलती से भी मत कहिएगा कि साइन में मुझे प्रॉब्लम है, अगर साइन में प्रॉब्लम है तो पीछे के वीडियो में जाके, जो कि मैंने कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल रखा है, उसमें जाके क्लियर करिए। ठीक है, तो चलिए अब हमने इसको कर लिया। अब आपको पता है ये 2y है और ये 3 में से अगर हम 2 को निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, +1। तो देखिए ये सेम एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं, तो दोनों एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम ही होगा। हमें इधर से कान पकड़े या इधर हाथ घुमा के पकड़े, आंसर तो सेम ही आना है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 2y+1। तो इसी तरीके से आपको इसमें लिखना है कि यस दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। गिवन द नंबर ऑफ द मैच स्टिक्स एट ईच स्टेप करेक्टली, इट इज बिकॉज बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे देखो निकाल के दिखाया है, इसका कैलकुलेशन किया तो क्या हो गया आंसर, 2y+1। क्लियर। चलिए अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं क्या है। व्हाट आर दिस नंबर इन स्टेप 3 एंड स्टेप 4। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में क्या चल रहा है, तो चलिए देखते हैं। इन स्टेप 3 देयर आर 3 मैचस्टिक्स प्लेस्ड हॉरिजेंटली एंड 4 मैचस्टिक्स प्लेस्ड डायगोनली। ठीक है, जब आप ये स्टेप 3 देखते हो, स्टेप 3 में आपने क्या देखा था, ये था स्टेप 1, ठीक है, ये था आपका स्टेप 2, ठीक है, इसके बाद फिर आपका आया था स्टेप 3, यही वाला था, इस तरीके का डायग्राम बना था। तो कहता है कि स्टेप 3 में और स्टेप 4 में फिर 2 मैच स्टिक उसमें ऐड कर देंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने क्या देखा कि स्टेप 3 आर 3 मैच स्टिक्स प्लेस हॉरिजेंटली। ठीक, आपको पता है इसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल, जो लाइन खड़ी होती है हॉरिजेंटल होती है, एंड डायगोनल किसको बोलते हैं, जो पड़ी लाइन होती है, तिरछी लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल। तो ये देखिए ये इसमें क्या है, ठीक है, सॉरी मैंने हॉरिजेंटली थोड़ा सा उल्टा समझा दिया आपको। हॉरिजेंटली जो लाइन सोई हुई होती है, ठीक है, ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सोई हुई लाइन को हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं और जो तिरछी लाइन होती है उसको हम डायगोनल लाइन बोलते हैं। तो आप इसमें काउंट कर लीजिए कितनी आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, कितनी आपकी डायगोनल है। तो देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है, ये अगर ये इस तरीके से खींचे तो ये सोई हुई लाइन दिखाई देगी आपको। और ये देखिए 1 2 3 और ये 4, ये डायगोनल है, तिरछी लाइन है। तो हमने क्या देखा, आपको आंसर में बिल्कुल इसी तरीके से वर्ड में लिखने पड़ेंगे कि हमने देखा इसमें कि 4 मैचस्टिक जो प्लेस है वो डायगोनली है और 3 आपका हॉरिजेंटली है। इसी तरीके से स्टेप 4 में हम क्या देखेंगे, आप अपने फिगर को देख के भी इसका आंसर खुद से लिख सकते हैं, ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, तो कोई भी काउंट कर सकता है कि कौन सी लाइन सोई हुई है, कौन सी लाइन तिरछी है। तो इन स्टेप 4 में हमने क्या देखा, देयर आर 4 मैचस्टिक्स प्लेस हॉरिजेंटली एंड 5 मैचस्टिक्स प्लेस डायगोनली। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डज द नंबर ऑफ द मैचस्टिक्स चेंज इन ईच ओरिएंटेशन as the steps increase? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ द मैचस्टिक्स एज स्टेप y। ठीक है, इनको यहीं तक लाना था, ठीक है, नंबर तक अब आपको नहीं, अब आपको रिवर्सेबल नंबर तक पहुंचना है y इन ईच ओरिएंटेशन। तो डू द 2 एक्सप्रेशन एड अप टू 2y+1। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, समझते हैं इसको। देखिए नंबर ऑफ हॉरिजेंटल मैचस्टिक पर स्टेप y दिया हुआ है, ठीक है, हमें अब यहाँ पर नंबर नहीं है 2 3 4, अब हमें पता नहीं है, अब हमें हमारे पास है y, तो हम y यूज करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे। इसके बाद है नंबर ऑफ डायगोनली प्लेस मैचस्टिक, डायगोनल जो है वो हमारे पास y+1 है। आप देख रहे हो कि जब 3 हॉरिजेंटल आ रहा है तो डायगोनल उससे एक ज़्यादा 4 आ रहा है, ठीक है, जब 4 आपका आ रहा है हॉरिजेंटल, डायगोनल उससे एक ज़्यादा 5 आ रहा है। इस तरीके से हम, तो अगर हमारा ये
हॉरिजेंटल लाइन अगर हम लेते हैं y, तो हमें डायगोनल y+1 यानी एक ज़्यादा लेना पड़ेगा y+1। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा 2 स्टेप आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा आप समझते हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड। ठीक है, अब है टोटल मैचस्टिक्स ऑफ स्टेप y। ठीक है, हॉरिजेंटल y हो गया, डायगोनल हो गया y+1। तो टोटल कितना हो गया? अगर दोनों को ऐड किया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? y और y+1। ये हमारे पास टोटल मैचेस की संख्या हो गई जिससे वो शेप बन रहा है। ठीक है, हम कैसे गिनते हैं? हॉरिजेंटल लाइन और डायगोनल लाइन, यही सारा गिन के ना मैचेस की तीलियों का संख्या निकालते हैं। तो चलिए अब हमारे पास हॉरिजेंटल भी पता है और डायगोनल भी पता है, तो दोनों को कर देते हैं ऐड। ठीक है, तो चलिए ऐड कर दिए y और y+1। जब इसको हमने सॉल्यूशन किया तो y हमारे पास 2 दिख रहा है, तो 2y हो गया और +1, ये हमारा हो गया टोटल मैचेस की तिल्ली। तो कंक्लूजन क्या निकला कि द एक्सप्रेशन आर करेक्ट एंड दे डू इंडीड अप द 2y+1। ठीक है, अगर 2y+1 कोई शेप बन रहा है ट्रायंगल का मैचेस की तिल्लियों को जोड़ के, तो उसमें हॉरिजेंटल होगा y और डायगोनल होगा y+1। क्लियर है? ओके, 1 सेकेंड। तो चलिए ये मैचेस वाला जो क्वेश्चन था, मैचस्टिक्स वाले, ये क्वेश्चन आज यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब हमारा होता है पेज नंबर 102, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया और कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है कि इसमें और ऐड होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दे सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन डालती हूँ उसको ज़रूर आप सॉल्व करिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए और खूब सारी प्रैक्टिस लगाते रहिए। ओके, बाय गाइज।